इमेजिन करें 300 साल पहले जब समंदरों पर खौफनाक पायरेट्स का राज था, जिनके नाम दुनिया भर में दहशत की अलामत बने हुए थे। लेकिन इनमें से एक नाम सबसे ज्यादा नुमाया था, वो था ब्लैक बियर्ड। इसका नाम सुनते ही सेलर्स और मर्चेंट्स में सनसनी दौड़ जाती थी। लेकिन ये बदनामे ज़माना पायरेट कौन था और वो कैसे समंदरों में दहशत फैलाता था, इसका दी एंड कैसे हुआ? ब्लैक बियर्ड, जिसका असल नाम एडवर्ड टीच था, 1680s में 344 ईयर्स पहले ब्रिस्टल इंग्लैंड में पैदा हुआ। उस टाइम ब्रिस्टल एक इंटरनेशनल सी पोर्ट थी। उन दिनों शिप्स ही ट्रांसपोर्ट का मेन जरिया था, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो इन्वेंट नहीं हुए थे। बचपन से ही एडवर्ड को शिप्स के थ्रू सफ़र करने का शौक था, ताकि वह समुद्री एडवेंचर्स को एंजॉय कर सके। 1699 में सिर्फ 19 साल की उम्र में एक शिप पर सवार होकर कैरिबियन का सफ़र स्टार्ट किया। कैरिबियन समुद्री ट्रेड का हब था। बदकिस्मती से जिस शिप में सवार हुआ वो गुलामों यानी स्लेव से भरा हुआ था। ये सफ़र इसको इतना पसंद आया कि इसने समंदर को ही अपनी लाइफ बना लिया। आखिरकार वो खुद भी सेलर बन गया। ये वो टाइम था जब वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन चल रही थी। इस दौरान सरकार की तरफ से प्राइवेट पायरेट्स कॉमन थे। ये प्राइवेट शिप्स हथियारों से लैस होते थे और सरकार की तरफ से दुश्मन के जहाज़ों पर हमला करने की परमिशन होती थी। ब्लैक बियर्ड ने जल्द ही ऐसे शिप को चलाना शुरू कर दिया, जहां से उसने अपने कैरियर का आगाज़ किया। जैसे ही 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में कन्वर्ट हुई, कैरिबियन ट्रेड का सेंटर बन गया। इसके साथ ही पायरेसी भी बढ़ गई। उस टाइम के फेमस पायरेट हेनरी जेनिंग्स थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ पायरेसी में गुजार दी। जेनिंग्स ने बहामास के एक गैर आबाद आइलैंड न्यू प्रोविडेंस पर अपना बेस कायम किया, जो इस काम के लिए जल्द ही बदनाम हो गया। ब्लैक बियर्ड, जो इस टाइम जमैका में रह रहा था, इस आइलैंड पर जेनिंग्स और दूसरे पायरेट को ज्वाइन कर लिया। इनमें कैप्टन बेंजामिन हॉर्नीगोल्ड भी शामिल थे, जो एक फेमस पायरेट थे। 1716 में इन पायरेट्स ने एक शिप पर हमला किया और इसको लूट लिया। इसमें अनाज और दीगर सामान मौजूद था। ये वाकया ब्लैक बियर्ड के अरूज का आगाज़ था। 70 आदमियों की एक टीम और 3 जहाज़ों की कमांड में ब्लैक बियर्ड ने जल्द ही समुद्रों में दहशत यानी डर फैलाना शुरू कर दिया। जब हॉर्नीगोल्ड ने पायरेसी की लाइफ को छोड़ा, तो ब्लैक बियर्ड इस ग्रुप का लीडर बन गया और फिर इसकी दहशत की हुक्मरानी का आगाज़ हुआ। 28 नवंबर 1717 को ब्लैक बियर्ड, जो अब शिप्स की कमांडिंग कर रहा था, एक फ्रेंच शिप जिसका नाम कनकॉर्ड था, इस पर हमला करने निकला। शदीद मुकाबले के बाद फ्रेंच कैप्टन ने सरेंडर कर दिया और ब्लैक बियर्ड ने जहाज़ को कब्जे में ले लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें गोल्ड का खजाना था। इसने कुछ गुलामों को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। जहां इसने कीमती सामान पर कब्जा कर लिया, उस टाइम तक ब्लैक बियर्ड की रेपुटेशन दूर तक फैल चुकी थी और इसके क्रू मेंबर्स 300 तक पहुंच चुके थे, जिन्होंने एक पावरफुल पायरेट आर्मी बना ली थी। ब्लैक बियर्ड की खौफनाक शक्ल सूरत ने इसकी स्टोरी को मजीद फेमस कर दिया। वो हाइट के लिहाज से एक लंबा शख्स था, जिसकी दाढ़ी लंबी और घनी थी, जिसकी वजह से इसे ब्लैक बियर्ड कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी आंखें इतनी खौफनाक थीं कि इन्हें देखते ही आदमी कांप उठता था। जैसे जैसे इसकी पावर भी बढ़ती गई, वैसे वैसे इसकी बदनामी भी फैलती गई। 1718 तक ब्लैक बियर्ड की समुद्रों पर हुक्मरानी अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी और इसके अपने आदमी भी इससे खौफजदा थे। इस दौरान वो अपने शिप्स के साथ साउथ कैरोलिना की तरफ बढ़ा, जो एक ब्रिटिश कंट्रोल्ड प्रोविंस था। वहाँ पर भी अपनी दहशत को जारी रखा। इसने एक जहाज़ पर कब्जा किया, जिसमें ब्रिटिश पॉलिटिशियन सफ़र कर रहे थे। साउथ कैरोलिना की सरकार से अपने क्रू मेंबर्स के लिए मेडिसिन की फराहमी का मुतालबा किया और साथ धमकी भी दी कि अगर उसकी डिमांड पूरी ना की गई तो वो पॉलिटिशियन के सर काट कर बेच देगा और इनके शिप्स को आग लगा देगा। सरकार ने इसकी डिमांड पूरी की, लेकिन ब्लैक बियर्ड पायरेसी की लाइफ से थक चुका था। जब ब्लैक बियर्ड ने यह सुना कि इंग्लैंड से पायरेट्स को ख़त्म करने के लिए आर्मी फोर्स को भेजा जा रहा है, तो इसने पायरेसी छोड़ने वालों के लिए 5 सितंबर 1718 से पहले माफ़ी की ऑफर से फ़ायदा उठाने का फैसला किया। ब्लैक बियर्ड ने माफ़ी कबूल की और ओक्राकोक आइलैंड पर सेटल हो गया और यहाँ तक कि शादी भी कर ली। चंद मंथ के बाद इसने दोबारा अपने पुराने काम की तरफ रुख किया और डेलावेयर बे में शिप्स पर हमले करने शुरू कर दिए, जो आज अमेरिका का पार्ट है। लेकिन ब्लैक बियर्ड के दिन गिने जा चुके थे। वर्जीनिया के गवर्नर अलेक्जेंडर स्पॉट्सवुड ने पायरेट्स की हुकूमत को ख़त्म करने का फैसला किया। इसने आर्मी जमा की, जिसमें ब्रिटिश रॉयल नेवी के सोल्जर्स भी शामिल थे। इन्हें ब्लैक बियर्ड के पीछे भेजा। नवंबर 1718 में जब ब्लैक बियर्ड के पास 20-25 आदमी रह गए थे, वो अपने आखिरी बैटल का सामना करने जा रहा था। लड़ाई इंतहाई शदीद थी, गोलियां और तलवारें चल रही थी। ब्लैक बियर्ड को 5 गोलियों पर निशाना बनाया गया, 20 टाइम्स तलवार से जख्म किया गया। फिर इसका सर बॉडी से अलहदा कर दिया गया। सोल्जर्स ने इसका सर बतौर गनीमत
अपने जहाज़ पर ले लिया, जिससे ब्लैकबीयर्ड की दहशत का दी एंड हो गया। यूँ हिस्ट्री के सबसे खतरनाक पायरेट की हुक्मरानी खत्म हुई, लेकिन ब्लैकबीयर्ड की स्टोरी आज भी जिंदा है।